वर्ल्ड ट्रॉमा डे के मौके पर मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फारूक मन्नूर ने अपनी काफ़ी सारी बातों का उन्होंने वहाँ पर इजहार किया। पहले के ज़माने में अगर एक्सीडेंट होता था तो लोग परेशान हो जाते थे, परेशानियों से जूझते थे ज़िंदगी बचाने के लिए, मगर मन्नूर हॉस्पिटल एक ऐसी पहचान बन चुका है, ट्रॉमा केसेस को हैंडल करने में उन्होंने अपनी एक शनाख्त बनाई है। मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की पहचान बन चुकी है ट्रॉमा केसेस को हैंडल करने के लिए और पेशेंट को नई ज़िंदगी देने के लिए। इसी मौके पर वहाँ पर वर्ल्ड ट्रॉमा डे के मौके पर काफ़ी सारी वहाँ पर बातें हुई। फारूक अहमद मन्नूर जो कि हॉस्पिटल के ओनर हैं और पेशे से डॉक्टर हैं, उन्होंने भी काफ़ी सारी बातें कही हैं। आइए देखते हैं कि फारूक अहमद मन्नूर क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फारूक अहमद मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आज एक बहुत ही अहम दिन है, अक्टूबर 17 वर्ल्ड ट्रॉमा डे। ये जो वर्ल्ड ट्रॉमा डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, ये एक अवेयरनेस के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, इसको हम कैसे अवॉइड करें एंड क्या मेजर्स ले टू प्रिवेंट रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। जैसे कि सिंपल सीट बेल्ट यूज कीजिए कार पे एंड हेलमेट यूज कीजिए जब बाइक चला रहे हैं, एंड डबल सीट के बाद जो ट्रिपल सीट एंड 4 सीट्स जो होते हैं उससे काफी जो है एक्सीडेंट ज्यादा देखे गए हैं। तो सिर्फ डबल सीट जो बाइक पे सिर्फ 2 ही लोग जाए, एंड स्पेशली जब बच्चे साथ में रहते हैं तो काफी एहतियात करना जरूरी होता है। एंड आजकल जो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं एक्सीडेंट्स, जो लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, चाहे बाइक चलाने वक्त हो या फिर कार के ड्राइविंग के टाइम पर हो, मोबाइल इज ए वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन एंड वेरी बिग कॉज फॉर दी नवेडेज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो मैं तमाम गुलबर्गा के लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप जब बाइक चलाएं एंड जब कार ड्राइव करें तो मोबाइल ना यूज करें। तो छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं कि आप हेलमेट यूज कीजिए एंड सीट बेल्ट यूज कीजिए एंड मोबाइल मत यूज कीजिए। एंड रात में जब ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर नींद आ रहा है तो दूसरे ड्राइवर को ड्राइव करने या फिर बाइक दीजिए। एंड ये छोटे छोटे चीजें हैं जो हम हर साल अक्टूबर 17 को कुछ अवेयरनेस क्रिएट करते हैं गुलबर्गा में, ताकि हमारे गुलबर्गा के लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से किस तरीके से बचे एंड किस तरीके से हम मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ द ट्रॉमा को हम कम करें। हर साल हम देखते हैं कि काफी लोग हमारे हॉस्पिटल को आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग यहाँ से बच के गए हैं, जो बहुत ही हेवी एक्सीडेंट, बहुत ही सीरियस इंजरी के बाद भी। फिर भी कई काफी लोग अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि लापरवाही के कारण जो सीरियस इंजरीज होते हैं वो हर चीज को एक डॉक्टर नहीं बचा सकता है। तो मैं यही अपील करूंगा कि आप इस ट्रॉमा डे को आज से लेके, अभी से लेके थोड़ी एहतियात करें व्हेन यू आर इन ट्रैफिक। एंड सबसे ज्यादा जो ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं लोग, ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक फैक्टर है जो सबसे ज्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। क्योंकि इंसान जब नशे में रहता है तो वो डिसीजन मेकिंग उसका नहीं रहता है कि लेफ्ट लेना है, राइट लेना है या फिर कितना स्पीड चलाना है। जो ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो फॉलो नहीं करते हैं, यूजुअली फॉलो नहीं करते हैं। एंड जब ड्रिंक करते हैं तो इंसान डेफिनेटली वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ड्रिंक एंड ड्राइव को जो है ना एक फुल स्टॉप लगाना चाहिए एंड स्पेशली ट्रैफिक रूल्स को जो है ना फॉलो करना चाहिए। एंड यंग बच्चे जो 15 ईयर से 25 ईयर्स में आप देखा जा सकता है कि काफी रैश ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि ये यंग एज रहता है तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जुनून रहता है। एक नई बाइक आती है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बाइक्स दिलाते हैं, नई कार दिलाते हैं, बट बच्चों में ये समझ नहीं रहती है कि स्पीड कितनी चलाई जाए, सिटी में कितनी चलाई जाए एंड रोड पे कितनी चलाई जाए। तो मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का भी ये काफी रोल है कि अपने बच्चों को किस टाइम पे कौन सी बाइक दिलानी चाहिए एंड क्या आपका बच्चा समझदार है, क्या आपका बच्चा ये डिसीजन ले सकता है। तो आप ये सोच के समझ के आपके बच्चे की ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में कहीं आप अपने बच्चे को ना खोएं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम पेरेंट्स से कि आप ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशंस आपके बच्चे को सिखाएं एंड उस पर थोड़ी नजर रखें। थैंक यू। Many lives. We have studied everything, we have managed many challenges.
n number of cases and challenging cases we have handled. So I would like to thank the whole Mannoor team, consultants, surgeons, and Farooq sir for supporting us, trusting us. And I would like to say the same thing, we need to care for our lives, our home, and others also. If we are driving very fast with negligence, we'll be posing risk to our lives and other lives also. So drive slowly, safely, don't be in hurry. 10 minutes will, you risk and benefit. You will be late for 10 minutes, but your life will be safe. So be careful, don't be in hurry, wear helmets, wear seat belts, don't drink and drive. So life is definitely in God's hand, but He has even in our hands also. So trauma, what I believe is the major factor is negligence. While they are driving, while they are riding a motorcycle, if they use the motorcycle just to commute, most of the accidents will be avoided. But many, especially in the younger generation, they are using the motorcycle for fashion sake or some stunt sake and all. So just educate them, if you have brother, if you have sisters in your home and in your village, just educate them, ask them to wear helmet. And most of you have seen that patients, most of the trauma patients we have seen are of younger age. If one person dies in their family, the whole family become homeless. Keep in your mind and get any patient to the hospital. This is the only thing. And the advice what I want to give is always try to wear helmet. Helmet will prevent 50% of the major injuries to the brain. If you don't wear helmet while driving, you may sustain trauma. If it is a mild trauma, it can become a severe trauma. Avoid the seriousness of that particular injury. So my just advice to the people of Gulbarga and around is try to wear helmet while driving the vehicle. Thank you.